Assalamualaikum students, this is your science class. Now take out your science book, chapter 4, transport in plant. This is new chapter, page number 30. Okay, this is the third chapter of in your syllabus. ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो ग्रीन प्लांट अपने ग़िज़ा खुद बनाते हैं, तो उनको किसकी ज़रूरत होती है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की. किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. दे नीड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम सॉइल, और इसके अलावा उनको मिनरल सॉल्ट की भी ज़रूरत होती है जो कहाँ मौजूद है? सॉइल से. दे नीड टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इनको क्या ज़रूरत होती है? दे नीड टू गेट रिड मतलब ये जो है अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. किसको? जो इनकी बॉडी के लिए नीड नहीं होती, वो क्या है? ऑक्सीजन. और वो कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो ले रहे होते हैं, तो उसके बदले वो क्या दे रहे होते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह. ठीक है. इन सिंपल सिंगल सेल एल्जाई, अगर हम एक सिंपल सेल की बात करें, एल्जाई लाइक कोलेरा, this is not a problem. Carbon dioxide, water and mineral salt simply diffuse or find their way in from the surrounding. जो सिंगल सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल सॉल्ट सिंपली डिफ्यूज़ कर सकते हैं और कोई भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं वे अपने अतराफ में. ठीक है. वाइल वेस्ट ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट, और जो है वो वेस्ट ऑक्सीजन जो है यानी कि बॉडी के लिए जेस्टर होती है वो उसको डिफ्यूज़ आउट करते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लार्जर प्लांट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, एंड यू नो वेरी वेल ये जितने भी लार्जर प्लांट हैं वो मैनी सेल्स से मिलके बने, यानी काफ़ी सेल्स से मिलके जो है बने हैं. दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर गैसेस एंड अदर मिनरल टू डिफ्यूज़ इन टू दैम फ्राम द आउटसाइड एंड फॉर वेस्ट प्रोड्यूस टू डिफ्यूज़ आउट. जितने वो ज़्यादा सेल से बने हुए हैं तो उनको जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होता है. किसके लिए? गैस के लिए और दूसरे मिनरल्स को डिफ्यूज़ आउट करने के लिए अपनी बॉडी से, एंड फॉर वेस्ट प्रोडक्ट टू डिफ्यूज़ आउट. ओके. द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ मौजूद होता है? वेस्कुलर बंडल, यानी कि प्लांट्स में इसके स्टेम में और रूट्स वगैरह मौजूद होता है. इनका फंक्शन क्या है? प्लांट्स डू नॉट हैव अ हार्ट. कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके हार्ट होता है, लेकिन प्लांट्स में हार्ट नहीं होता. और नॉट दे डू हैव ब्लड और अ ब्लड सिस्टम, और ना इनमें खून होता है और ना ही कोई ब्लड सिस्टम होता है जैसे कि ह्यूमन बींग एनिमल्स में सर्कुलर सिस्टम होता है. बट दे डू नॉट नीड टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल फ्राम वन पार्ट टू द अदर पार्ट टू अनदर. जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इसी तरह इनको भी ज़रूरत होती है अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर. ठीक है. टू डू दिस दे हैव टू सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो उन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास दो सेपरेट चीज़ें मौजूद होती हैं. दीज आर बेस्ड ऑन टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, और वो सेल्स होते हैं जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम. These cells make up tiny tubes running the full length of the plant. These tubes are so small and they can also be seen with a microscope. It's mean that ये आपके plants में मौजूद होते हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिनको आप से माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. ओके. वर्टिकल सेक्शन ऑफ प्लांट, एक हमने स्टेम लिया हुआ है प्लांट का, उसकी वर्टिकल सेक्शन कटिंग की हुई है और उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा है, तो ऊपर वाला ही पार्ट आपका जाइलम है और ये फ्लोएम है. ओके. ओके. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द जाइलम, तो जाइलम मूव्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीफ. क्या कर रहा है? रूट से जो है आपके डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट और वाटर को लेके कहाँ पहुँचा रहा है? वो लीव्स में. अब फ्लोएम क्या है? फ्लोएम मूव फूड सब्सटेंस फ्रॉम द लीव्स. अब वहाँ से जो लीफ में जो चीज़ सब्सटेंस मौजूद है उनको वहाँ से मूव करा वेयर दे आर मेड मतलब कहाँ बन रहे हैं? वो लीव्स में. टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट के इसके अलावा और जो हिस्से में है वो वहाँ पे फ्लोएम क्या है? सारा मटीरियल सब्सटेंस यानी कि फूड सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. द जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जाइलम एंड फ्लोएम इनका काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, मिनरल्स और डिजॉल्व मटेरियल जो होते हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है. ओके. दीज गैसेज मूव इनटू बाय प्लांट आर डिफ्यूजन. एक प्रोसेस है उसके ज़रिए जो ये गैसेस मूव करते हैं उसका नाम है डिफ्यूजन. ठीक है. प्लांट डू नॉट नीड रैपिड सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड. प्लांट को ज़रूरत नहीं होती कि वो उनको ऑक्सीजन या फिर फूड सप्लाईज किया जाए, बिकॉज दे आर नेवर एक्टिव इन द वे दैट एनिमल्स आर, क्योंकि ये एनिमल्स की तरह हर वक्त एक्टिव नहीं होते. जाइलम, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जाइलम, तो जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग empty dead cells which form tiny tubes called vessels. इसमें छोटे छोटे tiny tubes होते हैं जिन्हें हम vessels कहते हैं.
ओके। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स अरेंज एंड टू एंड, ये लिविंग सेल्स है और वो डेड सेल्स है, ठीक है। एंड टू एंड अरेंज होते हैं। अनलाइक जाइलम वेसल्स द क्रॉस वॉल्स ऑफ फ्लोएम ट्यूब डू नॉट डिसअपियर। जाइलम वेसल में जो क्रॉस वॉल जो डिसअपियर हो जाती है, लेकिन फ्लोएम ट्यूब में ऐसा नहीं होता, इसलिए दे डेवलप परफोरेशंस लाइक अ सीव। दीज क्रॉस वॉल्स और कॉल्ड सीव प्लेट्स। इसमें क्रॉस वॉल्स जो होती हैं उन्हें सीव प्लेट्स कहा जाता है, वाइल द ट्यूब्स आर कॉल्ड सीव ट्यूब। और जो ट्यूब्स इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक होती है उनका नाम है सीव ट्यूब। इट इज़ थ्रू अ सीव ट्यूब दैट द फूड सच एज शुगर एंड ट्रांसपोर्ट। इस ट्यूब से क्या चीज़ हो रही है, ट्रांसपोर्ट, आपकी शुगर वगैरह जो आपके प्लांट्स में बन रही होती है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू ऑल्सो कंटेन कंपेनियन सेल। इसके अलावा फ्लोएम में आपका कंपेनियन सेल भी मौजूद होता है, सो कॉल्ड बिकॉज दे ग्रो बाय साइड sieve tube, okay. The companion cells are believed to be essential for the movement of food through the sieve tube of the phloem. Companion cells का ये काम होता है कि फूड को मूव करता है sieve tube से, कहाँ से, फ्लोएम में, ओके। एंड यू कैन सी द डायग्राम, जाइलम वेसल, फ्लोएम ट्यूब्स एंड पिथ। ये पूरा आपका क्या है, वेस्कुलर बंडल से। इस वेस्कुलर बंडल में आपके फ्लोएम, जाइलम और पिथ वगैरह आते हैं, ओके। और ये किसका है, स्टेम की हमने जो कटिंग की है। वाटर एंड मिनरल्स और ट्रैवल इन द जाइलम। अब वाटर और जो मिनरल्स है वो कहाँ ट्रैवल करने हैं, जाइलम में। अब द प्लांट स्टेम, कहाँ से, प्लांट स्टेम से। द रूट्स टू द लीफ, फिर वो रूट से आए लीव्स, प्लांट्स स्टेम में गए, वो कहाँ गए, लीफ में। नियरली ऑल द टाइम। एट द सेम टाइम द फ्लोएम कैरी द फूड मेड इन द लीफ। उसी वक्त क्या है, आपका फ्लोएम जो है फूड बना हुआ होता है लीफ में, वहाँ से वो कैरी करता है डाउन टू द रूट टू बी स्टोर। एंड द कैरेट्स, एग्जाम्पल दिया आपकी कैरेट्स की, टू अंडरग्राउंड स्टेम एज इन पोटैटोज और इन स्टेम अप टू द ग्राउंड ग्रोइंग बर्ड, फ्लावरिंग, डेवलपिंग फ्रूट्स। तो फ्लोएम्स क्या है, वहाँ पे जाता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम में आपके जो होते हैं कैरेट्स हैं, पोटैटोज़ हैं, वहाँ पे उनको वो फूड प्रोवाइड करता है, ओके। ओके क्लास, नाउ टेक योर साइंस थर्ड बुक एंड राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। वाई डू लार्जर मल्टीसेलुलर, जिसे मैनी सेल्स भी कहते हैं, प्लांट नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Then question number 2, what are the names of the two sets of tubes which make up the transport system of a plant? You know, जिसमें xylem और phloem आता है. Whereabouts would you find the two sets of transport tube in a leaf? In a leaf, phloem and xylem tubes are found in the veins. जो leaves में आपकी veins मौजूद होती हैं, उसमें जो xylem and phloem मौजूद होता है. Okay. Before starting the work of now you have to make title page of chapter transport in plant. Okay.